और अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। जिस समय रामचरितमानस की रचना की गई थी उस समय हमारे देश की स्थिति बहुत ही खराब थी। लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे, भेदभाव था। तो तुलसीदास ने निश्चय किया कि वो हम भारतीयों के अंदर आदर्श भावना भरेंगे और इसके लिए वो राम के आदर्श चरित्र को लेकर आए। और इस तरह से राम कथा जन जन तक पहुंच गई और लोग राम के आदर्श चरित्र को जानने लगे। तुलसी के राम बहुत ही स्नेहशील और माता पिता की सेवा को अपना सौभाग्य मानने वाले थे। उन्होंने न केवल रामचरितमानस की रचना की बल्कि कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण और इसके माध्यम से उन्होंने राम को सभी लोगों तक पहुंचाया। जन जन में राम बस गए। सोते जागते, उठते बैठते तुलसीदास के मन में, कल्पना में सिर्फ श्री राम थे और राम की रचना उन्होंने आदर्श रूप प्रस्तुत किया। एक बार एक रूसी समीक्षक ने कहा भी था, किसी ने पूछा कि आपके देश में रामचरितमानस और तुलसीदास इतने लोकप्रिय क्यों हैं? तो उन्होंने कहा था कि राम आपके लिए ईश्वर हो सकते हैं पर हमारे लिए श्री राम का चरित्र ऐसा है जिसमें आधुनिक युग की सारी समस्याओं का हल है। विश्व में इतना विराट चरित्र ना तो कभी हुआ है और ना इतना बड़ा चितेरा तुलसीदास की तरह कभी जन्म लेगा। इस तरह से रामचरितमानस के माध्यम से श्री राम जन जन तक पहुँचे और आज हमारे मन में बस गए। और यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि श्री राम सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, वो सारे धर्म में बसे हुए हैं और उनके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि मनुष्य का आदर्श चरित्र कैसा होना चाहिए। एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में या एक राजा के रूप में कैसा चरित्र हो लोगों का, यही बताने की कोशिश की गई है रामचरितमानस के माध्यम से। तो इस तरह से धन्यवाद।